सोनिया, सोनिया प्लीज उठ जाओ। सोनिया उठो प्लीज, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। 7:30 बज रहे हैं, प्लीज मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, थोड़ा नाश्ता बना दो। हेलो सोनिया, कैन यू हियर मी? सोनिया उठो, 7:30 बज गए यार। क्या मुसीबत है? सुबह सुबह मेरे कान पे आके क्यों शोर कर रहे हो? सोनिया मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, प्लीज प्लीज कपड़े इस्त्री कर दो। तुमने कपड़ों का हाल क्या किया है? ये हाल मैंने किया है। तो और किसने किया है? देखो मासी का काम है कपड़े धोकर रख जाना, इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसे ही रख दो अंदर। तुम इस्त्री करके रखती तो ये हाल ना होता। जब तक शादी नहीं हुई थी तो ये सारे काम कौन करता था? कभी मैं जैद से कह देता था, अंबर से कह देता था। अब तो तुम हो ना, हमने एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किया था, तो अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो प्लीज बिस्तर से निकल के अपनी जिम्मेदारी संभालो। दुनिया प्लीज बस थोड़ा सा हाथ मार दो उन पे, मैं जल्दी से शावर लेके आता हूँ। कम ऑन। तुम्हें क्या लगता है कि शादी के बाद सुबह सुबह उठ के तुम्हारे हुक्म की ताबेदारी करूंगी मैं? प्लीज मैं तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, दुनिया भर की बीवियां करती हैं। तुम एहसान क्यों जता रही हो? सॉरी, मुझसे ये सारे काम नहीं हो सकते। सुबह सुबह इस्त्री, सुबह सुबह नाश्ते, मैं सब ये काम क्यों करूं? तुम क्या कह रही हो कि शादी के बाद अपने सारे काम मैं खुद करूं? तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो दुनिया के सारे मर्द अपना काम खुद करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है कि शादी के बाद वो नवाब बन जाते हैं। क्यों? मैं कोई नवाब नहीं हूं, और अगर तुम इतना बड़ा मुकाबला कर रही हो ना दुनिया के मर्दों के साथ, तो उतना ही बड़ा मुकाबला दुनिया की औरतों के साथ भी करो। वही औरतें जो अपने बिस्तर से निकलती हैं, अपने कंफर्ट से निकल के घर से बाहर जाकर पैसे कमाती हैं और शाना बशाना अपने मर्दों के साथ खड़ी होती हैं। अच्छा, तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारी तरह नौकरी करूं? हाँ, तुम्हें कोई गाली नहीं दे रहा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी बिस्तर से उठ जाओ और थोड़ा सा काम कर लो बाहर जाके, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे घर बैठने का ताना दे रहे हो? तुम्हें कोई ताने नहीं दे रहा, प्लीज इट्स टू अर्ली इन द मॉर्निंग, मूड ना खराब करो। मुझे ऑफिस के लिए वैसे देर हो रही है, कपड़े इस्त्री कर दो। सिर्फ एक ही तो काम कहा है तुमसे। देर तुम्हें हो रही है तो जल्दी भी तुम्हें उठना चाहिए था ना, तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हो? ऑनेस्टली तुमसे बात करना ही बेकार है, सोती रहना, नींद ना खराब हो बस। अम्मी खाना ले आऊं? आखिर कब तक सब अपने कमरों में घुस घुस के खाना खाते रहेंगे? अम्मी भाई ऑफिस से थके हुए आते हैं, और आते ही उनकी बीवी हाथ पकड़ के अपने मैके चल देती। असद से इतना नहीं होता कि 2 घड़ी अपनी माँ के पास भी बैठ जाया करे। छोड़े ना अम्मी, हर इंसान की अपनी जिंदगी है, उसे उसकी मर्जी से गुजारने देना। गुजार ही रहे अपनी मर्जी से। अम्मी, हमें उनके तवज्जो ना देने से क्या तकलीफ है अम्मी? हमारी जिंदगी अच्छे अंदाज में गुजर तो रही है। बेटा, जिंदगी में सिर्फ काम अहम नहीं होते, अपनों की तवज्जो भी अहमियत रखती है। लेकिन असद और उनकी बीवी को तो ये सब आता ही। अम्मी वो कल से मैं ऑफिस जा रही हूँ, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। कल से? 15 दिन की ही छुट्टियां ली थी बस। लेकिन वहां तो अरसल भी होगा। तो उससे क्या होता है अम्मी? बिला वजह में कोई बात ना बने। क्या बात अम्मी? तो शादी वाले दिन तुम्हारे सब ऑफिस वाले आए थे, सब कुछ देखा उन्होंने। अब ऐसा ना हो कि तुम्हें और अरसल को आमने सामने देखकर बातें बनाए।
तो आपका मतलब है कि मैं सब कुछ छोड़कर दुनिया वालों की वजह से घर में बैठ जाऊं? हमें मुझे अपना बोझ खुद अपने कंधों पर उठाना है। मैं खुद किसी पर बोझ नहीं बन सकती। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बा के बाद मेरी जिम्मेदारी भी तो तुम्हीं पर आ गई। हालांकि ये जिम्मेदारी असद को उठानी चाहिए थी। फिक्र नहीं करें अम्मी, आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। जीते रहो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैद भाई, जैद भाई, कैसे काट ली? तो खुद काट ले। आपकी तबीयत ठीक है जैद भाई? हाँ, अम्मी, ऑफिस जा रही हूँ मैं। आपका परहेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, टाइम पर खा लीजिएगा। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज। क्या मतलब हुआ भला इस बात का? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं इस घर में खाना बनाती ही नहीं हूँ। नहीं नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो दरअसल आजकल अम्मी का ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों हाई चल रहे हैं, इसलिए मैंने अम्मी का परहेजी खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है ताकि वो टाइम पर खाना खा लें। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? परहेजी खाना तो मैं भी बना सकती हूँ अम्मी के लिए। अरे बेटा, तुम आजकल घर के और कामों में इतनी मसरूफ रहती हो, वक्त ही कहाँ मिलता है। ईशा ने बना दिया तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, अब आप पूरे खानदान में ये बात गाइएगा कि आपकी बहू ने आपके लिए एक परहेजी सालन तक नहीं बनाया। शरीना, क्यों बात को बढ़ा रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ? इस वक्त तो ऐसा ही लग रहा है। देख लिया आपने, इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। वो मैं देख रहा हूं। अगर इतनी ही बुरी लगती हो ना तो अपनी जिंदगी से निकालती क्यों नहीं हो मुझे? भाभी, भाभी बस कर देना। क्यों झगड़ा शुरू कर रही हैं? खत्म कर दें बात को। देख रही हूँ तुम दोनों के मुंह भी हमेशा बने रहते हैं। अरे हो क्या गया है आखिर? क्यों सुबह ही सुबह माहौल घर का खराब कर रही हो? हाँ, एक मैं ही तो हूं ना जो इस पूरे घर का माहौल खराब करती हूँ। पता नहीं मैं रही क्यों रही हूँ इस घर में। और तुम्हें तो सांप सूंघ जाता है अपनी माँ और बहन को देख के। बोलते क्यों नहीं हो कुछ? खामोश क्यों खड़े हो? बोलो। क्या हो गया है? खामोशी खड़े रहो। शरीना, शरीना बात सुनो मेरी। अब देखना क्या करेगी ये लड़की। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा ठंडा होगा तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। आप परेशान नहीं हो अम्मी। हाँ बेटा, दुआ तो यही है कि सब ठीक हो जाए। अच्छा तुम अब जाओ, तुम्हें देर हो रही है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बस जिंदगी अजाब करके रखती, हर वक्त की चिख, हर वक्त की चिख। यार, इतना परफ्यूम कौन लगाता है? पहली बात तो ये कलोन होती है परफ्यूम में, और दूसरी बात मैं रोज ही करता हूँ। क्या खास बात? लग रहा है किसी ऑफिस नहीं, फैशन शो में जा रहे हो। क्या बात है? आज आप क्यों इतना पूछ रही हैं? क्यों?
मैं नहीं पूछ सकती क्या? बीवी हो तुम्हारी। वाह, अमेजिंग। सिर्फ ऐसे मौकों पे तुम जैसी औरतों का ख्याल आता है कि मैं बीवी हूँ। तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां कुछ नहीं पता। शादी को 15 दिन भी नहीं गुजरे और चढ़ गया बुखार जिम्मेदारियां लादने का, है ना? 15 दिन भी बहुत होते हैं। वैसे भी जिन हालात में हमारी शादी हुई है ना, ये एक्सपेक्ट ना करना कि लोग तुम्हारी लाड़ियां उठाएंगे। और पता नहीं मुझे इस शादी का बहुतान कब तक भुगतना पड़ेगा। अभी कहाँ ना टाइम लगेगा। क्या तुम सुबह सड़ी हुई बातें शुरू कर देती हो? लड़ना जरूरी है क्या? ये ऑफिस जा रहा है, लोग कहते हैं यू नो नीचे जाकर तो सी ऑफ करूं, कोई अच्छी बातें करूं, थोड़ा रोमांस, थोड़ा टाटा बाय बाय टाइप थिंग। कुछ भी नहीं। मैं नहीं निकलने वाली और ना मेरा ऐसा कोई मूड है। मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे घर वालों के बिगड़े हुए चेहरे देखने का, इसलिए मैं नहीं जाने वाली। और क्या करोगी? यही बिस्तर से प्यार? पूरे दिन कमरे से नहीं निकलोगी? निकलूंगी ना, जब तुम्हारी अम्मी और बहन अपने कमरे में जा चुके होंगे, अब्बा और भाई दुकान पे जा चुके होंगे, तब निकलूंगी। फाइन, खुदा हाफिज। और हाँ, शीशा अगर नजर आए तो उसे मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। जी, जो भी आप कहें। ईशा, ईशा प्लीज, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम पहले इनकार कर देती ना, तो ये सब ना हो। हम सबको ये भुगतना ना पड़ता। इतनी तकलीफ मुझे हुई, इतनी तकलीफ तुम्हें हुई, सारे खानदान को इतनी अजियत उठानी पड़ी, और सब इसलिए कि तुमने पहले इनकार नहीं किया। देखो, मैंने सोच लिया था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, इसलिए मुझे पहले से पता था कम से कम मैंने अपनी पसंद की शादी तो करी। लेकिन जिस बात को मुझे बुरा लग रहा है कि तुम बिल्कुल तना रह गई, बिल्कुल खाली हाथ। मैं प्रॉमिस यू, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था, बस सॉरी ऐसा हो गया। शायद जो लोग अपने आप को जबरदस्ती किसी और के सर पे सवार करना चाहते हैं, उनके साथ ऐसा ही हो। तन्हा मैं नहीं, तन्हा तो तुम रह गई। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज्ड। एक कमजोर रिश्ते को पाने के लिए तुमने सारे अपने रिश्ते खो दिए अरसल। रियली? तुम मेरे और जोनिया के रिश्ते को कमजोर कह रही हो? जो ताल्लुक खुदगर्जी की बुनियाद पर बना हो वो बहुत जल्द टूट जाता है, ज्यादा देर तक कायम नहीं रहता। लेकिन मेरी दुआ है तुम दोनों का रिश्ता हमेशा कायम रहे, कभी ना टूटे। प्लीज ज्यादा नेक परवीन ना बनो। बिल्कुल दरिया दिल नहीं हो तुम, जितना बनती हो। और तुम असल में होती ना, थोड़ी सी भी होती तो खुद साइड पे हो जाती, इनकार कर देती। कसम से अरसल, अगर तुम और जोनिया मुझे बता देते कि तुम दोनों एक दूसरे में इन्वॉल्व हो चुके हो, तो मैं कभी तुम दोनों के बीच में नहीं आती, खुद ही पीछे हट जाती और दोनों खानदान रुसवाई से बच जाते। अरसल, ये रुसवाई मेरी वजह से नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी और खानदान की वजह से है। तुम लोगों ने इतना जोर लगाया, इतनी जबरदस्ती की कि यही होना था। कोई रिश्ता इतना दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खैर, लोगों की याददाश्त कमजोर होती, सब जल्दी भूल जाएंगे, सब ठीक भी हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। शायद, लेकिन अगर लोग ना भी भूलें तो तुम जैसे लोगों को क्या फर्क पड़ता? ईशा, ईशा, ये वाला देखिए मामा, ये वाला बहुत अच्छा है। देखूं? हाँ, ड्रेस तो बहुत अच्छा है।
लेकिन बहुत भारी है, महंगा भी बहुत होगा। तो क्या आप सारे हल्के सूट बनाएंगी मेरे जहेज में? अरे हल्के बनाए, इतने महंगे महंगे सूट बनाए मैंने, और वक्त के साथ फिटिंग चेंज होती है, फैशन चेंज होता है। अच्छा ना, एक और। तुम्हें क्या हुआ है, कुछ चाहिए था क्या? आप लोगों को क्या लगता है खाना नहीं चाहिए होगा मुझे? भूखी नहीं रह सकती हूं मैं। तो किसने मना किया तुम्हें? जाओ, किचन खुला हुआ है, जाओ पकाओ जाके खाना जो पकाना है। कोई यहाँ नौकर नहीं बैठा हुआ तुम्हारा कि ट्रे से जाके लेके आएगा तुम्हारे कमरे में? तुम तो खामोश ही रहो, ज्यादा फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। चुप रहो, किसी की बात सुनने की आदत नहीं है मुझे। जैसे काम करोगी ना तुम सोनिया, वैसी बातें सुननी पड़ेंगी तुम्हें। और तुम ऐसा कौन सा शानदार कारनामा अंजाम देकर इस घर में आई हो कि तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हम फूलों के हार लेके खड़े हो जाएं? पता है क्या, मुझे लगता है कि आपको ना कोई खुशफहमी है। ऐसे अरमान मेरे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कैसी लड़की है अम्मी, इसकी आंख में तो जरा सी शर्म नहीं है। ऐसे बेशरम लोगों में कहाँ शर्म होती है? कितनी आसानी से मेरे मासूम बेटे को ट्रैप कर लिया इसने। और अपनी सगी बहन के बारे में कभी नहीं सोचा इसने। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ कौन से कपड़े तुम कह रही थी? देखो मैं फिर से ये वाले। मूड खराब कर दिया इसने। छोड़ो ना। अरे तुम दोनों एक साथ अब भी? क्या मतलब? अरे जब ताल्लुक खत्म हो जाए तो रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, और तुम दोनों एक साथ आ रहे हो, हैरत है। हम दोनों के रास्ते अलग ही हैं। जरूरी नहीं है कि एक राह पर चलने वाले हर इंसान एक दूसरे से वाकिफ हो। एक ही गली से बहुत से लोग गुजरते हैं, लेकिन मंजिलें सबकी अलग अलग हैं। सॉरी, मैं मजाक कर रहा हूँ। भाई वाह, हर बात को मजाक का पहलू ही बना लेते हैं आप लोग तो। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल प्लीज। बहुत अच्छा किया जो इस संजीदा खातून से जान छुड़ा ली। कोई काम वाम नहीं है आपका? ठीक है, बैक टू वर्क। ये भी खाली खाना छुपा के रखते हैं क्या ये लोग? सिर्फ अंडे, यही नसीब में रह गए हैं। अरे तुम दोनों एक साथ अब भी? अरे जब ताल्लुक खत्म हो जाए तो रास्ते भी अलग अलग हो जाते हैं, और तुम दोनों एक साथ आ रहे हो, हैरत है। मुझे पता चल चुका है कि तुम कभी इस रिश्ते से खुश थी ही नहीं। तुम्हारी खुशखबरी
कि अब मैं भी इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। देखो मैंने सोच लिया था कि हम दोनों साथ नहीं रह सकते, कम से कम मैंने अपनी पसंद की शादी तो करी। लेकिन जिस बात को मुझे बुरा लग रहा है कि तुम बिल्कुल तना रह गई, बिल्कुल खाली हाथ। तुम्हें ये शादी खत्म कर देनी चाहिए, तुम्हें ये शादी तोड़ देनी चाहिए। जाओ सबके सामने और बोलो मुझे ये शादी नहीं करनी। और तुम किसी की जिंदगी में जबरदस्ती कैसे शामिल हो सकती हो? शट अप सोनिया,